राम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्म स्वामी जी बता रहे थे कि हम 5 इंद्रियों के द्वारा 5 पदार्थों को देखते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां स्पष्ट रूप से मालूम पड़ती हैं। नाक से गंध की उपलब्धि होती है, वह किसी दूसरे इंद्रिय से नहीं मिलती। नाक अगर बता दे कि गंध है तो आँख मना भी करे तब भी गंध है। कान मना भी करे तब भी गंध है, त्वचा मना भी करे तब भी गंध है। गंध के बारे में नासिका ही प्रमाण है। इसी प्रकार स्वाद के बारे में अगर जीभ बता दे कि यह खट्टी है, मीठा है, नमकीन है, और आँख कहे कि इसमें तो नमक नहीं मालूम पड़ता या शक्कर नहीं मालूम पड़ती, तो आप मानेंगे नहीं। देखो, आप एक ही हो और आपकी ही आँख है और आपकी ही जीभ है, आपकी ही नाक है। तो जीवा एक दूसरी इंद्रियों के द्वारा अनुभूत और दूसरी इंद्रियों से अबाध्य रस नामक वस्तु का ज्ञान कराती है, इसलिए जीवा प्रमाण है। नासिका दूसरी इंद्रियों से अज्ञात और दूसरी इंद्रियों से अबाधित एक गंध नाम की वस्तु का ज्ञान कराती है, इसलिए नासिका का प्रमाण है। ऐसे ही 5 इंद्रियां हमारे शरीर में हैं और वे 5 विषयों का बोध कराती हैं। वे जो 5 विषय होते हैं वे तो पांचों मिले हुए हैं, लेकिन इंद्रियों में पांचों मिले हुए नहीं होते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। एक गुलाब का फूल है, नाक ने उसमें गंध बताया, जीभ ने उसमें रस बताया, त्वचा ने उसमें स्पर्श बताया, आँख ने उसमें रूप बताया, लेकिन आँख ने रूप ही दिखाया, गंध नहीं। त्वचा ने स्पर्श ही बताया, रूप नहीं। नाक ने गंध ही बताया, स्वाद नहीं। और जीवा ने स्वाद ही बताया, गंध नहीं। तो बाहर के गुलाब के फूल से इंद्रियों में विलक्षणता हो गई। गुलाब का फूल 5 भौतिक है और इंद्रियां हमारी 1 भौतिक हैं। इसी को कहते हैं अपंचीकृत पंचभूत। विषय तो पंचीकृत पंचभूत में दिखाई पड़ते हैं और इंद्रियां अपंचीकृत पंचभूत में है, क्योंकि एक एक विषय को ग्रहण करती हैं। अब देखो, एक एक इंद्रियां एक एक विषय को दिखाती हैं, लेकिन मनीराम 5 विषयों को बताते नहीं हैं। आँख बंद रहे, कान में रुई ठुसी रहे, नाक भी बंद रहे, जीभ पर कुछ स्वाद ना हो, तब भी ये मनीराम भूत भविष्य वर्तमान के रूप रस गंध को भी बता देते हैं। तो इंद्रियों की अपेक्षा विशेषता हुई ना। इंद्रियां केवल प्रत्यक्ष को ही बतलाती हैं और मनीराम कल्पनात्मक होने से बीते कल की शक्कर की मिठास का अनुभव भी करा देता है और आने वाले काल में कलकत्ता पहुंचाकर जो रसगुल्ला खाना है वह बात भी आज मन बता सकता है, जीभ नहीं बता सकती। तो क्या हुआ कि मन में स्मृति कल्पना का विशेष है, इंद्रियों में स्मृति कल्पना का विशेष नहीं है। इंद्रियां तो केवल जो सामने आया सो बता दिया। अब देखो कि एक मन भी 5 को ग्रहण करता है और 5 इंद्रियां 5 को ग्रहण करती हैं। मन भी 5 को ग्रहण करता है और एक विषयों में 5 रहता है। तो क्या अद्भुत लीला हुई इसमें कि मन 5 तो बताता है, लेकिन एक साथ 5 को नहीं बताता, एक बार में एक ही बताता है। दूसरी बार दूसरा बताता है, तीसरी बार तीसरा बताता है। यह जो मालूम पड़ता है कि हमारा मन ही एक साथ कई चीज बता रहा है, वह मन की गति में जो तीव्रता है उसका ग्रहण न होने से ऐसा मालूम पड़ता है।
तो ये जो पंच तन्मात्राएं हैं उनमें आप देखो कि विषय में तो पंच महाभूत है और इंद्रियों में अपंचीकृत महाभूत है, और मन में अपंचीकृत पंच महाभूत का संघात है, संग है। महाभूतों की सात्विक तन्मात्रा से मन और इंद्रियां बनती हैं, उनकी तामस तन्मात्रा से विषय बनते हैं, और राजस तन्मात्रा से कर्मेंद्रियां बनती हैं। ये कर्मेंद्रियां भी 5 हैं और ये ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। अब इसकी और विस्तृत व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।